षष्ठी सला का पुरुष सर्ग द्वितीय सर्ग भाग 6 द्वितीय भव। वहां से उनका जीव विजय नामक अनुत्तर विमान में 33 सागरोपम की आयु संपन्न देव रूप में उत्पन्न हुआ। उस विमान में देवताओं के शरीर एक हाथ परिमित और चंद्र कौमुदी की तरह कांति संपन्न होते हैं। अहंकार रहित सुंदर अलंकार भूषित और हम इंद्र की तरह वे देव सर्वदा प्रतिकार रहित होकर सुख शैया में सोए रहते हैं। शक्ति होने पर भी वे उत्तर वैक्रिय निर्माण कर अन्य किसी स्थान में नहीं जाते। एक अवधि ज्ञान के ऐश्वर्य से वे समस्त लोक नालिका का अवलोकन करते हैं। उनकी आयु के सागरोपम की जितनी संख्या होती है उतने पक्षों के पश्चात वे एक बार श्वास लेते हैं और उतने ही 1000 वर्ष बाद उनके खाने की इच्छा होती है। इस प्रकार इस उत्तम सुखदायी विमान में उत्पन्न होने पर भी वे निर्वाण सुख की तरह उत्तम सुख का अनुभव करते। इस प्रकार रहते रहते जब उनकी आयु का 6 मास शेष रहा उस समय उन्हें अन्य देवताओं की तरह मोह नहीं हुआ, बल्कि पुण्योदय निकट होने से उनके तेज की अभिवृद्धि हो गई। अमृत सरोवर में हंस की तरह अर्धवत सुख के विस्तार में मग्न देव ने उस 33 सागरोपम की आयुषी को एक दिन की तरह पूर्ण किया। द्वितीय सर्ग। इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में मानो पृथ्वी की मुकुट हो ऐसी विनीता नामक एक नगरी थी। वहाँ त्रिलोकनाथ आदि तीर्थंकर श्री ऋषभ देव के मोक्ष गमन के पश्चात इक्ष्वाकु वंश में अनेक राजा हुए। वे अपने शुभ भाव से सिद्ध पद प्राप्त करते हैं या सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाते हैं। उनके बाद जीतशत्रु नामक एक राजा हुए। इक्ष्वाकु वंश में प्रसारित छत्र से वे राजा विश्व के संताप को हरने वाले थे। विस्तृत उज्ज्वल यश में उनके उत्साह आदि गुण चंद्र के द्वारा नक्षत्रों से सनाथता प्राप्त किए हुए थे। वे समुद्र से गंभीर चंद्र की तरह सुखकारी, शरणार्थियों के लिए वर्ज निर्मित ग्रह की तरह और लक्ष्मी रूपी लता के मंडप थे। समस्त मनुष्य और देवों के मन में निवास करने वाले वे राजा समुद्र में चंद्रमा की तरह एक होने पर भी अनेक लगते थे। दिक् चक्र को आच्छादित करने वाले अपने दूसह तेज से वे मध्याह्न के सूर्य की तरह समस्त जगत को तापित करते थे। पृथ्वी पर राज्य करने वाले उन राजा का शासन समस्त राजा मुकुट की तरह मस्तक पर धारण करते थे। मेघ जिस प्रकार समुद्र से जल ग्रहण कर पृथ्वी को ही लौटा देता है, उसी प्रकार वे पृथ्वी से द्रव्य ग्रहण कर पृथ्वी के कल्याण के लिए पृथ्वी को ही लौटा देते। वे नित्य धर्म का विचार करते, धर्म के लिए बोलते और धर्म के लिए कार्य करते। इस प्रकार मन वचन काया में उनके धर्म के लिए ही बंधन थे। उनका सुमित्र विजय नामक एक छोटा भाई था। वे पराक्रमी थे, वे ही युवराज थे। राजा जीतशत्रु की विजया देवी नामक रानी थी। वह पृथ्वी पर आई हुई साक्षात देवी थी। उनके दोनों हाथ, दोनों नेत्र और मुख मानो विकसित कमल के विभिन्न अंशों से रचे हुए प्रतीत होते थे। वह पृथ्वी की भूषण थी और उनका भूषण था शील। उनकी देह पर जो आभूषणों का भार था वह तो मात्र व्यवहार के लिए ही था। वे समस्त कलाओं की ज्ञाता थी और समस्त संसार में शोभित थी। ऐसा लगता मानो सरस्वती या लक्ष्मी पृथ्वी पर निवास करने आई है। राजा सत्पुरुषों में उत्तम थे और रानी समस्त रमणियों में, अतः उनका मिलन गंगा और सागर की तरह उत्तम था। विमल वाहन राजा का जीव विजय नामक विमान से च्यव कर रत्न खान से विजया देवी के गर्भ में वैशाख शुक्ला त्रयोदशी के दिन चंद्र का योग जब रोहिणी नक्षत्र में आया, तब विज्ञान मति श्रुत अवधि को धारण कर किए पुत्र रूप में आया। उनके गर्भवास में आते ही एक क्षण के लिए नार की जीवी को भी सुख प्राप्त हुआ। उसी रात के अति पवित्र चतुर्थ प्रहर में विजया देवी ने 14 स्वप्न देखे। पहला हस्ती प्रथम स्वप्न में मदगंध से प्राकृष्ट होकर जिस पर भ्रमर गुंजन कर रहा है और गर्जन में मेघ गर्जन को भी परास्त करने वाला ऐसे ऐरावत की तरह एक हस्ती देखा। दूसरा ऋषभ द्वित्व स्वप्न में उच्च श्रृंग से सुंदर शरद ऋतु के मेघ के समान शुभ्र सुंदर पद विशिष्ट मानो चलायमान कैलाश हो ऐसा एक वृक्ष को देखा। तीसरा केसरी सिंह तीसरे स्वप्न में उन्होंने चंद्रकला से वक्र नख एवं कुमकुम और केसर के रंग को पराजित करने वाले केसर से प्रकाशित तरुण सिंह को देखा। चौथा लक्ष्मी देवी चौथे स्वप्न में उन्होंने दोनों ओर से हस्तियों द्वारा पूर्ण कुंभ से अभिषिक्त हो रही है ऐसी कमलासना लक्ष्मी देखी। पांचवा पुष्पमाला पंचम स्वप्न में उन्होंने प्रस्फुटित कुसुमों की सुगंध से दिक् समूह को सुगंधित करने वाले आकाश स्थित मानो आकाश के द्रव्य अलंकार हो इस प्रकार 2 मालाएं देखी। छठा पूर्ण चंद्र छठे स्वप्न में उन्होंने संपूर्ण मंडल युक्त होने से असमय में पूर्णिमा का सर्जन करने वाला व किरणों से द्विक समूह को तरंगित करने वाला चंद्रमा देखा। सातवां सूर्य सप्त स्वप्न में उन्होंने प्रसरित किरणों वाला तिमिर नाशकारी और रात में भी दिन का विस्तार करने वाला सूर्य देखा। आठवीं ध्वजा अष्टम स्वप्न में उन्होंने कल्पवृक्ष की मानो शाखाओं, रत्नगिरी का शिखर और ऐसी आकाशगामिनी पताका से अंकित रत्नमय ध्वजा देखी।
9वां पूर्ण कुंभ। 9वें स्वप्न में उन्होंने विकसित कमल से जिसका मुंह ढका हो ऐसा मंगल ग्रह के समान पूर्ण कुंभ देखा। 10वां पद्म सरोवर। 10वें स्वप्न में उन्होंने मानो लक्ष्मी देवी का आसन हो ऐसे कमल पुष्पों से सुशोभित और स्वच्छ जल की तरंगों से मनोहर पद्म सरोवर को देखा। 11वां समुद्र। 11वें स्वप्न में उन्होंने उच्छलित तरंगों और उम्मी मालाओं से मानो प्रकाशित चंद्र को आलिंगन करना चाह रहा हो ऐसा समुद्र देखा। 12वां विमान। 12वें स्वप्न में उन्होंने मानो अन्यत्र देवलोक के विमानों में से उत्तर आया हो ऐसा एक रत्नमय विमान देखा। 13वां रत्नपुंज। 13वें स्वप्न में उन्होंने रत्नगर्भा पृथ्वी के मानो रत्न के सर्वस्व को जन्म दिया हो ऐसे अनेक कांतियुक्त उन्नत रत्नपुंज देखे। 14 निर्धूम अग्नि। 14वें स्वप्न में उन्होंने त्रिलोक अवस्थित समस्त तेजस्वी पदार्थों को एकत्र तेजपुंज हो ऐसी निर्धूम अग्नि देखी। इन 14 स्वप्नों को अपने मुख कमल में भ्रमर की तरह प्रवेश करते हुए विजया देवी ने देखा। उसी समय इंद्र का आसन कंपित हुआ, अतः उन्होंने सहस्त्र नेत्रों से भी अधिक नेत्र रूपी अवधि ज्ञान से देखा कि तीर्थंकर भगवान का गर्भ प्रवेश हो गया। इससे रोमांचित देह वाले इंद्र सोचने लगे, जगत के लिए जो आनंद के हेतु रूप है परमेश्वर है, विजय नामक द्वितीय अनूतर विमान से चलकर यहाँ जम्बूद्वीप के दक्षिणार्ध भरतखंड के मध्य भाग में विनीता नगरी के जीत शत्रु राजा की विजया देवी नामक रानी के गढ़ में अवतरित हुए। इस अवसर्पिणी में करुणा रस के समुद्र समान ये द्वितीय तीर्थंकर होंगे। ये सोचकर श्रद्धा के साथ सिंहासन पादपीठ और पादुका का परित्याग कर खड़े हो गए। फिर तीर्थंकर की दिशा की ओर 7-8 कदम अग्रसर होकर उत्तरीय धारण कर दाहिना घुटना जमीन पर रखकर ईशतान्वित होकर मस्तक और हाथों से भूमि स्पर्श पूर्वक जिनेश्वर भगवान की वंदना कर 100 धर्मेंद्र विनीता नगरी में जीत शत्रु के घर आए। अन्य इंद्र भी आसन कंपायमान होने से अरहत का अवतरण ज्ञात कर भक्तिवश उसी समय वहाँ आए। शक्रादि इंद्र कल्याणकारी भक्ति संपन्न होकर महारानी विजया देवी के शरण गृह में आए। उस समय वहाँ उस शरण गृह के आंगन में आमलकी की तरह बड़ा समवर्तुल निर्मल और अमूल्य मुक्ताओं का स्वस्तिक बना हुआ था। नील मणियों की पुतलिकियों से अंकित स्वर्ण स्तंभ और मर्कित मणि के पत्रों से उसके द्वार पर तोरण बनाए हुए थे। सूक्ष्म सूत्र ग्रथित 5 रंग के अखंड दिव्य वस्त्र से संध्या के समय मेघ से आच्छन्न आकाश की तरह चारों ओर चंदोवा बंधा हुआ था। उसके चारों ओर स्थापित यष्टि के समान सुवर्ण धूपदान से धुआं निकल रहा था। उस कक्ष में दोनों ओर से ऊंचे मध्य भाग में सामान्य नीचा हंस पंख सा श्वेत रुई से भरा उपादान तकिया शोभित उज्ज्वल चादर बिछाई हुई सुंदर शैया थी। उस पर विजया देवी गंगा तट पर बैठी हंसिनी सी शोभित हो रही थी। उन्हें इंद्र ने देखा। अपना परिचय देकर इंद्र ने नमस्कार किया और तीर्थंकर जन्म की सूचना देने वाले स्वप्न फल कहा। फिर 100 धर्मेंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी कि जिस प्रकार ऋषभदेव के राज्य के प्रारंभ में तुमने रत्न आदि से इस नगरी को पूर्ण किया था उसी प्रकार पूर्ण करो। वसंत ऋतु जैसे नव पल्लव आदि से उद्यान को नवीन कर देती उसी भांति नवीन ग्रह अट्टालिकियों को इस नगरी को नवीन करो और मेघ जैसे जल से पृथ्वी को पूर्ण कर देता है उसी प्रकार स्वर्ण धन धान्य और वस्त्र से इस नगरी को चारों ओर से भर दो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।